जनवरी है, 26 जनवरी के अगले दिन हम सभी 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में लग जाएंगे और फिर देश और देशभक्ति कहीं हाशिए पर चले जाएंगे, कहीं पीछे छूट जाएंगे। मात्र 2 दिन ही सच्चे देशभक्त बनते हैं। क्या आजादी के सही मायने हम समझते हैं? सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मुझे उस आजादी का इंतजार है कि जहां किसी की भी इलाज के अभाव में मौत ना हो। नमस्कार, मैं पवन देव यादव। दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, परंतु हमारे देश में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र देश बन गया था। और यही वजह है कि हम सभी प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन ही राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाते आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज के ही दिन स्कूल हो, कॉलेज हो, सरकारी कार्यालय हो तथा अन्यत्र सभी जगहों पर हम लोग इस दिन राष्ट्रीय तिरंगा शान से फहराते हैं और हम लोग खूब देशभक्ति गीत गाते हैं, तेज आवाज में देशभक्ति गीत सुनते हैं और आसपास के लोगों को भी सुनाते हैं। मतलब पूरा दिन हम लोग देशभक्ति में डूबे रहते हैं और फिर शाम होते ही उसी शान से फहराते हुए तिरंगे को उतार कर बड़ी हिफाजत से कहीं रख देते हैं। और फिर हम सभी अगले दिन, आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी के अगले दिन हम सभी 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में लग जाएंगे और अपनी कमाई कैसे और कहां से की जाए और अपनी कमाई को और बेहतर कैसे बनाई जाए, इसी उधेड़-बुन में हम सभी पड़ जाएंगे और फिर देश और देशभक्ति कहीं हाशिए पर चले जाएंगे, कहीं पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि हम सभी पूरे साल भर में मात्र 2 दिन ही गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, मात्र 2 दिन ही सच्चे देशभक्त बनते हैं। और हम सभी इन 2 दिनों के बाद का दिन जो है, मैं मेरा के फेर में हम सभी उलझे रहते हैं। परंतु मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या हम आज़ाद हैं? क्या आज़ादी के सही मायने हम समझते हैं? सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत की यह पंक्तियां, इस पंक्तियां से आज भी हम सभी सीख सकते हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी मुझे आज भी उस आजादी का इंतजार है। मुझे उस आजादी का इंतजार है कि जहां किसी की भी इलाज के अभाव में मौत ना हो। मुझे स्वास्थ्य व्यवस्था के कुव्यवस्था से आजादी का इंतजार है। मुझे इंतजार है उस भ्रष्टाचार से आजादी का, जहां पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में लूटा जा रहा है। मुझे उस भ्रष्टाचार से आजादी का इंतजार है। मुझे उस बेरोजगारी से आजादी का इंतजार है, जहां युवा वर्ग के लिए सबसे बड़ी आज की तारीख में चुनौती बन गई है। मुझे उस भुखमरी से आजादी का इंतजार है। मुझे उस कुपोषण और गरीबी से आजादी का इंतजार है। परंतु इन सभी से आजादी के लिए हम सभी को अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभाना पड़ेगा और अपनी लड़ाई आगे आकर खुद लड़ना होगा। परंतु अगर आप सोचते हैं कि आपका लड़ाई हम लड़ जाए या कोई दूसरा लड़े, तब तो आपके समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। अगर आप सोचते हैं कि मैं और मेरे परिवार के लोग इन लफड़ों में क्यों पड़े, कोई पढ़ने की जरूरत भी नहीं है लफड़ों में। अगर आप सोचते हैं कि आपके पड़ोस वाले या आपके कोई जानने पहचानने वाले लोग आपके हिस्से की लड़ाई लड़े, कहने का मतलब है कि मेरे घर के जो बच्चे हैं वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और बगल के जो बच्चे हैं वो भगत सिंह बने। ऐसा कैसे चलेगा साहब? हम सभी को अपने अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आइए आज कुछ सोचे अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए। हम में से जो जैसा भी है, जहां भी है, अगर अपने देश के काम आ जाए, अपने समाज के काम आ जाए, तो यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि
वक्त जो है ना सोचने का नहीं है, कुछ करके दिखाने का है। तो ऐसे में जरूरत है कि दुष्यंत की पंक्तियों से सीख लेते हुए हम सभी मिलकर व्यवस्था को बदलने का एक प्रभावी प्रयास करें, और प्रयास करने की जरूरत भी है। वही वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।